हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में जो है सी लैंग्वेज के वो हमने देखा था कि एरेज कैसे इनिशियलाइज किए जाते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, उसके सिंटेक्स क्या होता है, और एक छोटा सा उस पर प्रोग्राम किया था जो आई एम श्योर कि तुम लोगों ने ऑनलाइन सी कंपाइलर्स पे किसी पे रन करके आउटपुट चेक ज़रूर किया होगा। कि नहीं किया तो फर्स्ट यू शुड डू दैट। एरेज में हमने अभी तक सिर्फ वन डायमेंशनल एरे किया, मतलब उसमें सिर्फ एक रो होती थी, ठीक है, यानी कि उसमें सिर्फ एक सबस्क्रिप्ट होती थी कि हमारा रोज कितनी है, हम सिर्फ ये मेंशन करते थे, है ना, कि कलेक्शन ऑफ वैल्यूज जो हैं कि वो कितने हैं। तो पिक्टोरियल एक रिप्रेजेंटेशन छोटा सा किया था जिसमें सिर्फ एक रो दिख रही थी कि 0 1 2 3 उसके इंडेक्सेस थे और इस टाइप से सिर्फ एक रो थी। अब जो है हम आगे प्रोसीड करते हैं कि और एरेज किस टाइप के होते हैं। तो उसमें आता है कि हमारा 1D एरे हमने देखा, नेक्स्ट आता है 2D एरे और मल्टी डायमेंशनल एरे। सो वील स्टार्ट विद 2D एरे। तो इस तरह के एरेज में हमारा सिंटेक्स क्या रहता है कि डेटा टाइप होता है, उसके बाद हम एरे का कुछ नाम देते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम देते हैं कि उसका रो साइज कितना है और कॉलम साइज कितना है। ये बहुत ही खास बात है कि रो साइज ही पहले दिया जाता है और कॉलम साइज बाद में दिया जाता है, ठीक है। रो और कॉलम के इस कॉम्बिनेशन को ही हम टू डायमेंशनल एरे कहते हैं, ठीक है। तो पहले हम इस तरह से लिखते थे कि डेटा टाइप, फिर एरे का कुछ भी नाम और उसके बाद हम लिखते थे एरे का साइज। लेकिन अब जो है हम इस तरह से लिखेंगे कि डेटा टाइप पहले आएगा, फिर एरे का नाम आएगा, फिर रो का साइज हम लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे कॉलम का क्या साइज है, ठीक है। जस्ट लाइक एक टेबल होती है तो टेबल में रोज होते हैं और कॉलम्स होते हैं, उसी तरह का इमेजिन कर सकते हैं। और यहाँ पर एक छोटा सा पिक्चर दी भी है कि रोज कौन से होते हैं, जो हॉरिजॉन्टली डेटा जो स्टोर होता है वो रोज होती हैं, और जो वर्टिकल डेटा होता है, वर्टिकल फील्ड्स जो होती हैं वो कॉलम्स होती हैं। तो दोनों को साइज अलॉट करना पड़ेगा। वही बात है, सेम पॉइंट है कि एक अप्रोक्सीमेट साइज जो है वो डिक्लेयर करते टाइम हम इस 2D एरे में एक अप्रोक्सीमेट साइज दोनों का लिखेंगे, फर्स्ट रो का देन कॉलम का, ठीक है। तो इस टाइप से 2D एरे जो है वो काम करता है, ठीक है। अब जो 2D एरे है उसके अलावा हम कई डायमेंशंस जो हैं एक एरे को दे सकते हैं, जैसे 3 डायमेंशनल एरेज भी होते हैं, 4 डायमेंशनल भी होते हैं, 5 डायमेंशनल भी होते हैं, इस टाइप से। तो उसमें सबस्क्रिप्ट्स जो है वो बढ़ती जाती हैं, ठीक है। 3 डायमेंशनल में जो है सबसे पहले हम एक 1 डायमेंशनल का साइज देंगे, फिर सेकेंड डायमेंशन जो होगी उसका साइज देंगे, फिर थर्ड डायमेंशन जो होगी उसका साइज देंगे, ठीक है। तो वो हमारा जो है मल्टी डायमेंशनल एरे का एक डिक्लेयर करने का एक तरीका होगा, ठीक है। यहाँ पर हम सिर्फ एक डिस्क्रिप्टिव सिर्फ डेफिनेशन करना चाह रहे हैं मल्टी डायमेंशनल की, बिकॉज इट इज नॉट इन योर सिलेबस, सो वी आर नॉट गोइंग फर्दर इन दिस टॉपिक। जस्ट एक डेफिनेशन के लिए तुमको बताया जा रहा है कि मल्टी डायमेंशनल एरे मीन्स कि उसमें कई डायमेंशंस हो सकती हैं, दैट इज मोर देन वन डायमेंशन, ठीक है। कि सिर्फ रो होना ज़रूरी नहीं है, उसके साथ में एक और डायमेंशन हो सकती है, एक से ज़्यादा हो सकती हैं, कॉलम्स हो सकते हैं, इस टाइप से, ठीक है। तो एक और जो इम्पोर्टेंट बात जो मुझे याद आई है वो ये होती है कि एरे का टोटल साइज क्या होता है। जैसे वन डायमेंशनल एरे है तो उसका टोटल साइज क्या है, जो तुमने डिक्लेयर करते टाइम उसके एलिमेंट्स लिखे रोज में, वही उसका टोटल साइज होता है। लेकिन 2D एरे में टोटल साइज क्या होता है, हमारा रो साइज इनटू कॉलम का साइज जो बनता है वो हमारा टोटल एलिमेंट्स का साइज, टोटल उस एरे का साइज माना जाता है, ठीक है। इसी तरह से सेम कंसेप्ट हमारा मल्टी डायमेंशन में जितने भी मल्टी डायमेंशन तुम लोग 3 4 5 उस तरह से ही फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है। तो 2D एरे एंड मल्टी डायमेंशनल एरे ओनली ऑन डेफिनेशन बेसिस ही है सिलेबस में, तो हम इतना ही कवर कर रहे हैं। इसके अलावा प्रोग्राम जो है 2 डायमेंशनल एरे का वो थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे।
और आई टेक ऑनलाइन क्लास ऑन दैट, क्योंकि उसमें जो है किस तरह से लूप जो है नेस्टेड यूज होगा टू डायमेंशनल एरे को क्रिएट करने के लिए एंड देन उसको डिस्प्ले करने के लिए, तो वो थोड़ा सा एक बार हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू। इसके बाद इसमें जो है कुछ क्वेश्चंस भी हैं दैट आई फॉरगॉट टू डिस्कस, कि हमने देखा मल्टी डायमेंशनल एरे देख लिया, 2D का डेफिनेशन देख ली, हमने 1D का पूरा डिस्क्रिप्शन देख लिया, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। तो there's a question, what will happen if in a C program you assign a value to an array element whose subscript exceeds the size of array, मतलब तुमने कुछ array का साइज दिया है और फिर जो है अपना सबस्क्रिप्ट जो है एक्सीड कर रहा है उस वैल्यू को, मतलब कि हमारे वैल्यूज हम ज़्यादा दे रहे हैं या एरे का साइज उतना नहीं ले पा रहा है या ऐसा कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती है तो ऑब्वियसली वो प्रोग्राम जो है वो क्रैश कर जाएगा, देयर विल बी एन एरर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट अ सी प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द एरे, ठीक है। मतलब कि हमने एरे एक 1D एरे लिया, जब भी एरे बोला जाए तो यू if it is not mentioned then you can take it as 1D array, ठीक है। तो एलिमेंट्स ऑफ एरे मतलब रो में हमने कुछ एरे के एलिमेंट्स दिए होंगे, उनका हमको सम करना है, ठीक है, एक साथ उनको जोड़ना है। तो फॉर एग्जांपल हम सिर्फ 3 एलिमेंट्स से स्टार्ट करते हैं, इजी प्रोग्राम लेते हैं कि हमने सिर्फ 3 वैल्यूज दी, ठीक है। 0 पे हमने 2 स्टोर किया है, 1 पे 5 एंड 2 पे 8, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड आउटपुट इसका क्या आना चाहिए, यू कैन ऐड अप एंड इट विल कम टू 15, ठीक है। सिंपल सा प्रोग्राम है, मैं आंसर भी यही शो कर देती हूँ कि हमने सबसे पहले तो एक एरे बनाया, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि अप्रॉक्सीमेट कितनी भी वैल्यू तुम लोग रख सकते हो, सो वी हैव केप्ट इट टू बी 100 ऑल्दो वी आर टेकिंग ओनली 3 फॉर नाउ, ठीक है। यूजिंग हम यूज सिर्फ 3 कर रहे हैं लेकिन वी आर गिवन 100, इट इज एक्सेप्टेबल इन व्हाइल डिक्लेयरिंग एरेज, ठीक है। तो हमने एक और 3 और वेरिएबल्स बनाए हैं, आई, एन और सम, ठीक है। सबसे पहले हमने एक डिस्क्रिप्टिव मैसेज दिया कि फाइंड सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एरे, प्रिंट स्टेटमेंट सबसे पहले आता है, ठीक है। सेकंड प्रिंट स्टेटमेंट आता है कि एक एक करके आप जो हो सेकंड प्रिंट स्टेटमेंट आता है कि एरे में आप कितने एलिमेंट्स लेना चाहते हो, ठीक है, मतलब आप कितना बड़ा एरे चाहते हो। तो हम अभी सिर्फ 3 एलिमेंट्स का चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो अपनी स्कैनफ से वैल्यू आप दोगे, ठीक है, रन टाइम पे, फिर प्रिंट होगा कि हम एक एक करके एरे के एलिमेंट्स की वैल्यूज देना स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हमने 1D एरे के क्रिएशन में देखा कि जब भी हमें वैल्यू देनी होती है एरे को, ठीक है, या फिर सारी वैल्यूज को प्रिंट कराना होता है, एक्सेस करना होता है, तो हमें फॉर लूप की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो फॉर लूप में प्रिंट कराएंगे, एक्चुअली मतलब फॉर लूप में हम स्कैनफ करेंगे, स्कैनफ मतलब कि एक एक एलिमेंट की वैल्यू ए के आई से लेते जाएंगे, ठीक है। आई की वैल्यू 0 है तो एलिमेंट के ए 0 में वैल्यू आएगी, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 1 होती है कि तो ए के 1 में वैल्यू आएगी एंड सो ऑन, ठीक है। कब ये लूप खत्म होगा, जब हम एन तक रीच कर जाएंगे। एन क्या है, जो तुमने मैक्सिमम लिमिट दी थी कि मुझे इतना बड़ा एरे चाहिए, ठीक है। जैसे कि तुमने अगर लिमिट दी थी कि 3 एलिमेंट्स का ही एरे चाहिए, तो ये 0 1 2 2 3 एलिमेंट्स की वैल्यू तुमसे लेगा और फिर ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पार्ट पे आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, एक हमने लूप चलाया है और सम में एक एक एलिमेंट एरे एलिमेंट की वैल्यू हम ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है। इस सम में सबसे पहले ए 0 था, उसकी वैल्यू ऐड हुई, फिर हमने उस वैल्यू के साथ में ए 1 की वैल्यू ऐड की, फिर उसके साथ में हमने ए 2 की वैल्यू ऐड करी, ठीक है। जितना बड़ा एरे है एन साइज उतना ही ये लूप चलेगा, सम में हमारी फाइनल वैल्यू आ जाएगी जिसको कि हम लास्ट में फाइनली प्रिंट कर देंगे, ओके। आउटपुट इसका 15, ठीक है। ये भी तुम लोग प्रोग्राम जो है ऑनलाइन जो है ट्राई करो, ज़रूर करना, और इसमें डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स देके डिफरेंट एरे के वैल्यूज़ देके और फिर ट्राई करना कि सम तुम्हारा क्या आता है, ठीक है।
सो देयर इज अ नेक्स्ट क्वेश्चन कि हम स्मॉलेस्ट एलिमेंट कैसे निकालें या लार्जेस्ट एलिमेंट कैसे निकालें। कुछ बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है एरे को के प्रोग्राम्स को समझने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इस बार पूरा कोड तुमको नहीं बताया है, सिर्फ एक स्मॉल पार्ट बताया है कि स्मॉलेस्ट कैलकुलेट कैसे होगा। ठीक है, पहले इसको ट्राई करो, देन आई विल एक्सप्लेन। ठीक है, अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। जब तुम लोग ट्राई करोगे, इसका अगर ट्राई करने के बाद भी तुमको समझ में नहीं आए तो मैं एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, आई एम श्योर कि तुम लोग जब ट्राई करोगे, जब वैल्यूज देखोगे, एक एक इसके एक एक स्टेटमेंट को रीड करके उसकी आई की वैल्यू, एन की वैल्यू, एरे की वैल्यू लिख के समझोगे तो आई एम श्योर तुम्हें ये प्रोग्राम समझ में आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन नेक्स्ट है कि इंडेक्स ऑफ एन एरे स्टार्ट्स विद व्हाट। 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन एरे एंड वेरिएबल, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि तुमको डिफरेंस पता होना चाहिए। क्या क्या डिफरेंस होते हैं कि एरे इज अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज whereas वेरिएबल स्टोर्स जस्ट अ सिंगल वैल्यू। ठीक है, एरे में कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन होती है, वेरिएबल सिर्फ एक मेमोरी लोकेशन को सिग्निफाई करता है। एंड you should be memorizing 3-4 differences between array and variable। ठीक है, अब है कि इनमें से इनकरेक्ट डिक्लेरेशन क्या है वन डायमेंशनल एरे का। ठीक है, तो इनकरेक्ट डिक्लेरेशन क्या होगा। एक तो है कि इंट का दिया हमने डेटा टाइप, वेरिएबल का नाम दिया x, स्क्वायर ब्रैकेट्स में उसका साइज दे दिया, वह करेक्ट है। उसके बाद सेकंड हमने क्या करा, इंट हमने दिया, x दिया, डेटा का साइज सॉरी एरे का साइज दिया, और हमने उसी के बाद जो है क्रिएट कर दिए, मतलब इनिशियलाइज कर दिया एरे को। ये भी फेयर है। इसके बाद हमने जो नेक्स्ट है उसमें से दो इंडेक्सेस को हमने जो है वैल्यू दी है, ये भी परफेक्टली फाइन है। ठीक है, लेकिन जो फोर्थ पार्ट है जिसमें हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स में साइज नहीं दिया है वो गलत है। ठीक है, अगर तुमको साइज नहीं देना होता है तो हम उसको सिर्फ तभी यूज कर सकते हैं जब हम आगे इक्वल टू करके उसमें वैल्यू असाइन कर रहे हो, तभी हम इस चीज को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो जितनी वैल्यू असाइन की होती है उतना ही वो साइज मान लेता है, लेकिन हम सिर्फ ऐसे डिक्लेयर करें, असाइन भी ना करें वैल्यू और उसे बताएं भी ना कि क्या कितना साइज है, ये गलत है। ठीक है, तो आंसर इज डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू एक्सेस द वैल्यूज विद इन एन एरे। तो फॉर लूप को यूज करके हम एरेज में वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं। okay? और भी बहुत क्वेश्चंस हैं, ये तो सिर्फ फ्यू क्वेश्चंस मैंने थोड़ा सा रिवीजन के लिए ही रखे थे। और क्वेश्चंस ऑलरेडी मैं गूगल क्लासरूम में पोस्ट कर चुकी हूँ, यू शुड हैव गॉन थ्रू इट। और इस पे कोई भी इश्यूज होते हैं या क्वेश्चंस होते हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ किसी रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड होती है तो हम ऑनलाइन क्लास में या फिर किसी भी तरह से यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड हम उसको डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक यू।